उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम आनी ही है और बच्चा इसको हल्के में ले लेता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से उसको पढ़ाया जाता है, फिर भी पता नहीं 118 एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो बच्चा मतलब ऐसा हो जाता है कि सर 118 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन। अरे हाँ भाई, 118 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। बात समझ में आ गई? चलिए इसके बाद बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी के 2 क्वेश्चन देखे गए, बहुत फेमस क्वेश्चन थे। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन देखा गया, लाइन, एनसीईआरटी की लाइन। कलर्ड आयन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। एप्लीकेशन पार्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया जो एनसीईआरटी के लास्ट में डी एंड एफ ब्लॉक में एप्लीकेशन दे रखे हैं, वहां से कैटालिस्ट के जो जितनी भी बातें लिख रखी है ना वो सारी एक क्वेश्चन में उन्होंने डाल दी। ठीक है, इसके बाद K2Cr2O7 के आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन K2Cr2O7 से पूछे गए। इसमें सब चीजें ले ली मैंने। इसमें CrO4 2 - Cr2O7 में इंटर कन्वर्जन सब तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। Cr2O7 2 - की रिएक्शन पूछी गई थी, सब तरीके के क्वेश्चन इसमें ले लिए मैंने। ठीक है, इसके बाद एटमाइजेशन एंथैल्पी। अब देखो डी एंड एफ ब्लॉक की खास बात है, कोऑर्डिनेशन भी उन क्वेश्चनों में मिक्स कर देता है। तो एक क्वेश्चन एटमाइजेशन एंथैल्पी के बेस पे था, उसी क्वेश्चन में कोऑर्डिनेशन का भी कॉन्सेप्ट था, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियल कंपाउंड बहुत फेमस क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑक्सीडेशन स्टेट से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये तो मैंने बात कर ली है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, ये क्या है, थोड़ा मिक्स क्वेश्चन था तो मैंने उसको नाम दे दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन, 2 क्वेश्चन, MnO4 2- और MnO4-, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या है, मिक्स क्वेश्चन था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 डॉट बना रखे हैं, यहाँ पे मैंने 3 डॉट बना रखे हैं। कलर्ड आयन के बेस पे और रिड्यूसिंग एजेंट के बेस पे, और रिड्यूसिंग एजेंट में भी एक तड़का लगा रखा था। देखो मैंने यहाँ पे एन नहीं लिखा, यहाँ पे एन नहीं लिखा, जहां जहां एन नहीं लिखा है ना मतलब आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था, वो एज इट इज एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था। ठीक है ना। चलिए इसके बाद K2MnO4 एंड KMnO4 का एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद मिक्स ऑक्साइड, देखो यहाँ पे मैंने पी ब्लॉक लिख रखा है क्योंकि जो ऑक्साइड होते हैं ना वो हम 16th ग्रुप में, वैसे तो पीरियोडिक टेबल में ही पढ़ा देते हैं, बट 16th ग्रुप में 22 ऑक्सीजन वाली फैमिली जो आती है उसमें ऑक्साइड आते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछा था मिक्स ऑक्साइड, सिंपल क्वेश्चन था। इसके बाद Mn2O7 की बहुत सारी बातें जो एनसीईआरटी ने लिख रखी है स्ट्रक्चर के बारे में। ऑक्सो ब्रिज होता है, Mn टेट्राहेड्रल मैनर में अटैच होता है, दोनों Mn की जब हम बात करते हैं, उससे एक क्वेश्चन था। तो इस तरीके का आपका डी एंड एफ ब्लॉक था। जेईई मेंस 2026 में 18 क्वेश्चन एनसीईआरटी के पूछे गए थे, और इसमें से जो क्वेश्चन में मेरे को लगेगा कि इसमें नया कॉन्सेप्ट है उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं जेईई मेंस 2026 के। ऐसे ही